इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच यूज होनी है और जो कि आप जानते हैं पर इस क्वेश्चन में जनरली आप यूज नहीं करते। जैसा कि आपने पढ़ा होगा जरूर, अगर आपको कोई लाइन गिवन है r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये लाइन आपको पता ही है। और अगर आपसे कोई कहे कि किसी पॉइंट P से आपको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस P होता है। और वो इसके अंदर यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। अब ये होता क्या है, जैसे समझ लीजिए, यहाँ पे किसी भी पॉइंट P को आप A2 या A1 कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे आपने इसको A1 बोल दिया और इस लाइन पे एक पॉइंट इसको आपने A2 बोल दिया, तो A2 तो शायद मैं इसको ले सकता हूँ क्योंकि इस पे पॉइंट है, और लाइन पे पॉइंट जल्दी से पोजीशन वेक्टर मिलने का तरीका यही है कि ये A है और ये पैरेलल वेक्टर B है, ये आपको पता है। तो ये हमने इसको A2 बोल दिया, चलेगा। तो ये A2 माइनस A1 तो यहाँ से मिल रहा है ये वेक्टर, और ये बी वेक्टर क्या है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। तो आप बताइए कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसी फॉर्मूले से बनती है, इसका हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई कहे जी आया कैसे, तो आप सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो पी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस लेंथ का साइन थीटा बनेगा, है ना। जैसे ये पी क्यू बोलते हैं हमें, तो ये पी क्यू वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ही साइन थीटा बनेगा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये बी वेक्टर और ये पी क्यू वेक्टर है। तो साइन थीटा तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट में नजर आता है, एक तरह से प्रूफ वाली बात कर रहा हूं मैं। तो पी क्यू वेक्टर क्रॉस, अगर मैं आपसे कहूं कि बी वेक्टर करें, तो यहाँ पे आपको इसका मैग्नीट्यूड क्या नजर आएगा, पी क्यू मॉड बी और साइन थीटा, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू क्या नजर आ जाएगी, ये मॉड ऑफ बी एक स्केलर नंबर नीचे चला जाएगा, तो ये पी क्यू क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर मिलेगा। और पी क्यू वेक्टर कोई भी वेक्टर बन सकता है, यहाँ पे बस आपको ये पॉइंट लेना है एक, और एक पॉइंट यहाँ पे लेना है, तो ये मिल जाएगा आपको A2 माइनस A1 क्रॉस बी मॉड अपॉन मॉड ऑफ बी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ हमें निकालनी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, और ये हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। यहाँ तो मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने कह रहा है Q एंड R बी द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, तो ये लाइन का इक्वेशन है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। एट ए डिस्टेंस √26 फ्रॉम पॉइंट P, कोई ये पॉइंट P है, आप कोई सोचे कि भाई ये पॉइंट आपने बाहर ही क्यों लिया, लाइन पे क्यों नहीं लिया, तो आप रख के देखिए। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 4, तो 4 + 1/2 ये हो जाएगा 5/2, और 2 रखा तो कितना हो जाएगा 4/3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यही इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करता। और इस पॉइंट से आपने इस लाइन पे कोई 2 पॉइंट लिए जिनकी डिस्टेंस क्या इक्वल है, विच इज √26, तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपको ये ट्राइंगल जो बना के देंगे Q और R की तरफ से, है ना, ये आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल बना के देंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आपको ये दोनों पार्ट क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, और शायद इससे एकदम क्लिक कर जाएगा कि यार हमें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। और ये डिस्टेंस क्या होती है, किस तरह, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट बोल दीजिए आप, से इसे A1 बोला था या A2 बोला था, A2 बोल दीजिए, और यहाँ पे इस पॉइंट को आप A1 बोल दीजिए, पोजीशन वेक्टर है। तो A2 पॉइंट आपका यहाँ से क्या निकलेगा, इस लाइन पे एनी पॉइंट, ये तो है ही, से -1 -2 एंड 1, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर आपके पास है 2 3 2 का मैग्नीट्यूड अपॉन, तो ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस P मिल जाएगी, है ना। तो देख लेते हैं A2 माइनस A1, दिस माइनस दिस ये हो गया -5, दिस माइनस दिस ये हो गया -4, A2 माइनस A1 निकला, दिस माइनस दिस हो गया -6, और मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना बी के साथ। बी क्या है 2 3 2 2 3 2, आई जे के मैंने लिख लिया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आने वाला है, ये A2 माइनस A1 था ये वाला, और ये बी वेक्टर था। तो आई के साथ क्या मिलेगा आपको, -8 और +18 माइनस जे, फिर मिलेगा -10 +12 +k, और ये मिलेगा आपको -15 और +8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10i, और माइनस का 2 आएगा, +2j और माइनस का 7k, ये हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। और इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा,
100 प्लस 4 प्लस 49, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो हम इजीली निकाल लेंगे, ये बनेगा आपको मिलेगा अंडर 4 प्लस 9 प्लस 4, तो 9 4 13, 13 4 17, रूट 17 हो गया। ठीक है जी, रूट 17। अब तो ये दोनों रूट ही हैं, तो ये तो हो जाएगा 153 और ये 17, तो 17 9 जब पूरा आ गया तो 3 आ गया, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P3 है। क्लियर। अब हमें बताना है एरिया का स्क्वायर। तो ये बताइए, पाइथागोरस यहाँ नजर आ रही है, तो ये वाली लेंथ हमें मिल जाएगी। ये लेंथ कैसे मिलेगी, रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 26 माइनस 9, तो ये आपका मिल जाएगा रूट 17। तो रूट 17 ये हो गया और रूट 17 ये भी हो गया, तो एरिया क्या मिलेगा, डेल्टा हाफ बेस, बेस इज 2 रूट 17, 2 रूट 17 टू हाइट कितना है 3, ये हमने निकाला है। तो ये हो गया रूट 17 गया, रूट 17 इंटू 3, तो डेल्टा हो गया। और हमें निकालना है डेल्टा स्क्वायर, तो 17 इंटू 9, तो ये 153 आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये एक अच्छा मेथड है। टाइम तो मुझे इस वजह से लगा कि मैंने आपको फॉर्मूला जो आप याद भी करते हैं पर इसके अंदर अप्लाई नहीं करते हैं, उसको मैंने समझाया, यहाँ तक वो कार्यक्रम था। फिर A2 माइनस A1 निकाला, क्रॉस B निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड किया, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ आ गई। फिर पाइथागोरस लगा के मैंने हाफ ऑफ द पोर्शन निकाल लिया, इसका ट्वाइस करा, फिर हाफ बेस इन ट्वाइट, और फिर इसका एरिया निकाल के उसका स्क्वायर बता दिया। तो ये इजी मेथड इसको करने का, इसको प्लीज़ करके जरूर जाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।